हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। थैंक यू मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो लास्ट हमारा टॉपिक था बौद्ध धर्म। हमने बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे हमने बौद्ध धर्म सारा कंप्लीट कर लिया था। और अब हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अलग अलग धर्म है, दोनों की थिंकिंग, सोचने का तरीका सब कुछ अलग है। बौद्ध धर्म का मानना है कि हम अपनी इच्छाओं को खत्म करके अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसी तरीके से जैन धर्म कहता है कि जो हमारा फल है, जो हमें फल मिलते हैं, वो हमारे कर्म के आधार पर हमें मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जैन धर्म। तो हमारा जो जैन धर्म है वो जन से निकला है। पहले जन और फिर बना है जिन। जिन मतलब होता है अपने मन को जीत लेना, वाणी को जीत लेना, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को जीत कर लेना, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना। जो अपनी इंद्रियों पे विजय पा लेता है वो हमेशा खुश रहता है, इनका ये मानना है। ओके, तो हर चीज़ को पाना, ज्ञान की प्राप्ति करना, इसका मतलब क्या है। जिन। जिन मतलब जैनिज्म, जैन धर्म जिन के अकॉर्डिंग अपने आप को बताने का प्रयास करता है। तो जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो है ऋषभ देव, और इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ऋषभ देव हैं हमारे जैन धर्म के फर्स्ट संस्थापक। इनसे ही हमारा जैन धर्म स्टार्ट होता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। अब तीर्थंकर मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लोग गुरु बोलते हैं किसी को साधु बोलते हैं, किसी को बाबा बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनमें गुरुओं को, साधुओं को तीर्थंकर के नाम से बुलाया जाता था। जैन धर्म के दूसरे, ये तो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। अब हमारे दूसरे जो तीर्थंकर है वो है अजीत नाथ। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। ओके, लेकिन जो प्रथम 22 तीर्थंकर हैं उनका हमारे पास कोई नेम के अलावा कोई भी और सबूत नहीं है। ओके, सब कुछ रहस्य में है और उनको डिस्क्राइब नहीं किया जाता। उनको नाम से जाना जा सकता है लेकिन हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ कुछ तीर्थंकरों के नाम हैं जो हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा कि जो दूसरे तीर्थंकर हैं वो है अजीतनाथ। 22वें तीर्थंकर हैं हमारे अरिष्ट नेमी। और हमारे 30वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह जो है नाग। अब पार्श्वनाथ को हम नाग से जान सकते हैं, इनका चिन्ह है, इनका मार्क है ये। ओके, इसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है तथा ये संसार की वास्तविकता को स्वीकार कहता है। ये कहता है जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। और ये अहिंसा पे बल देते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। अब ये दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। श्वेतांबर कहते हैं सफ़ेद कपड़ों को पहनना उचित मानते हैं, उसी में जो दिगंबर है वो कहते हैं निर्वस्त्र रहना उचित है। तो दोनों की थिंकिंग अलग अलग है। जैसे कि हम देखेंगे बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में फर्स्ट जब विभाजन हुआ तो महिलाओं को शामिल किया गया। थिंकिंग दो भागों में विभाजन हो गया। उसी तरीके से जो जिस तरीके से सोचना शुरू करता है वो अपने अकॉर्डिंग विभाजन कर लेता है, पार्ट्स में बढ़ जाता है और उसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। और जिन लोगों को जो अच्छा लगता है वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो हम मेन पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 24वें तीर्थंकर जो हमारे हैं वो महावीर स्वामी हैं। तो वो 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था और संवेद शिखर पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कौन से शिखर पे, संवेद शिखर पे। अब जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनकी टीचिंग स्किल्स क्या है वो हम बताते हैं कि वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो अहिंसा, अहिंसा ना करना मतलब लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना। ओके, सत्य, झूठ ना बोलना, सदा सत्य के मार्ग पर चलना। अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी जो हमारे झूठ बोलने से आती है। इसलिए ये बोलते हैं कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
असत्य, चोरी ना करना, गलत तरीके से पैसे को ना कमाना, गलत तरीके से कठिनाइयाँ पैदा ना करना, इसलिए ये बोलते हैं असत्य पर बल देते हैं कि चोरी ना करना, मारपीट ना करना, जिससे कि हमारे कर्म अच्छे बने और फिर हमें फल भी अच्छा मिले। अपिग्रह, तो चोरी ना करना, जुर्म से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा ना करना, और जुर्म करने करके संपत्ति को इकट्ठा ना करना, उतनी ही संपत्ति इकट्ठा करना जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, किसी को फ्रॉड तरीके से संपत्ति को जमा ना करना। ये इन चारों चीज़ों पर बहुत बल देते हैं ताकि ये करने से हमारा कर्म जो है वो अच्छा बने और उसके बाद हम अपना जीवन अच्छे से बिता सकें बिना कठिनाइयों के। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और संपत्ति अब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा रखते हैं। तो हम कोई भी इन चारों को पूर्ण तरीके से फॉलो नहीं करता। आज के समय हम भी चाहेंगे तो किसी न कि छोटी से छोटी चीज़ भी हम कभी ना कभी, अब चाहे वो स्कूल में झूठ हो, होमवर्क करने का झूठ हो, क्लास मिस करने का झूठ हो, हम झूठ बोल ही देते हैं। बट जैन धर्म को जो लोग मानते थे वो लोग झूठ नहीं बोलते थे। और हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को विकसित किया था। ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन महावीर स्वामी ने जैन धर्म को विकसित किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो इनका चिन्ह है वो है सिंह। अब जो इनका बर्थ है वो हुआ है 540 BC कुंद ग्राम वैशाली में हुआ है। और इनका जो रियल नेम है वो है वर्धमान। इनके फादर का नेम है सिद्धार्थ। ये क्षत्रिय थे, गायत्री कुल के राजा थे। और इनकी मदर का नाम है त्रिशला। ये चेटक की बहन थी। ओके, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी है जैन के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, जो याद करना ज़रूरी है। मैंने वही बातें बताई हैं जो जैन धर्म के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा, उनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शना और उनके सन इन लॉ का नाम था जामिल। ये प्रथम शिष्य भी थे। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। वर्धमान कौन है, अभी मैंने पीछे बताया कि महावीर स्वामी का जो रियल नेम है वो वर्धमान है। और 42 वर्ष की आयु में झुम्पिक गांव त्रजुपालिका नदी के किनारे शॉल के वृक्ष के नीचे इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया और जितेंद्रिय बन गए। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में ही तपस्या करना शुरू कर दिया था। अब जैन धर्म का मानना है कि दुख में ही सुख है। ये लोग कहते हैं दुख में ही सुख है, अपने आप को दुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। हम खाना नहीं खाएंगे हमें दुख मिलेगा, उसी से ही हमें सुख उत्पन्न होगा। हम अपने आप को चोट देंगे, दुख देंगे, दर्द देंगे, हमें दुख होगा, उसी में ही हमारा सुख लिखा हुआ है। इनका ये मानना है। और बौद्ध धर्म का मानना है कि तर्क ज्ञान की प्राप्ति करो और तार्किक ढंग से सोचो और आगे बढ़ो। अब टीचिंग ऑफ महावीर। अब महावीर किस प्रकार से टीचिंग के बारे में, अभी हमने पार्श्वनाथ के टीचिंग के बारे में समझा था, अब हम महावीर की टीचिंग के बारे में समझेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, सिर्फ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्या को ऐड कर दिया था। और उन्होंने इसमें कहा था कि जैन धर्म आएगा, जो भी जैन धर्म में शामिल होना चाहेगा वो शादी नहीं करेगा, स्त्री से संपर्क नहीं करेगा, वो अपना जीवन सादा ढंग से जिएगा। इन्होंने ये ऐड कर दिया था। ठीक है, बाकी जो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपिक्रिया मैंने पीछे डिस्क्राइब किया है, ये सारा सेम है जो पार्श्वनाथ ने टीचिंग दी थी, सिर्फ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्या को ऐड किया। ओके, अब जैन धर्म के 3 रत्न है। ओके, वो 3 रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और अब हम आएंगे जैन साहित्य पर। जो जैन साहित्य, इसके 12 अंग हैं और ये प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। जैन दर्शन शास्त्र को संयादवाद कहा जाता है। इसके दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं, संयादवाद कहते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 BC में हो गई थी।
पावापुरी में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहाँ प्राप्ति हुई? पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। सिर्फ इतनी ही बातें हैं जो हमें महावीर स्वामी के बारे में जाननी चाहिए, जो हम इम्पोर्टेंट है, जो रिलेट करती है हमारे एग्ज़ाम में। इससे ऊपर का हमें ज़्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता। तो इतना जितना भी पूछा जाता है वो मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब करके बता दिया। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत है आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं। इससे आगे कोई भी आपको टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।